वेलकम बैक इंग्लिश सीकर्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। क्या सीखने वाले हैं आज हम यूज़ करना सीखने वाले हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस? देखा गया है मैंने देखा है कि बच्चों को इस टेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और कन्फ्यूज़न होना भी जायज़ है। तो आज वो कन्फ्यूज़न जो है ना, सारी की सारी कन्फ्यूज़न आज आपकी दूर होने वाली है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी की सारी आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है रिलेटेड प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, वो सारी की सारी आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी और आपको पूरा का पूरा ये जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है वो आ भी जाएगा कि इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम ये इनको क्या बोलते हैं? ये होती है हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? वी यूज़ डू एंड डज। और उसके बाद में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स पता है हमें क्या क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स? जैसे कि ये क्या है हमारा सब्जेक्ट्स? दे, यू, वी, आई, शी, ही और कोई भी नाम मान लो आप, जैसे कि रानू। ओके, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये डू और डज को इन सब्जेक्ट्स के साथ में डिवाइड करना है। तो दे, यू, भी और आई के साथ में आपको यूज करना है डू। क्या यूज करोगे आप? डू। और बाकी के जो बचे हुए हैं शी, ही और ये जो बचे हुए हैं रानू, कोई भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, इनके साथ में आप क्या यूज करोगे? डज। और अब आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करोगे आप? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में जो भी आपका बचता है ऑब्जेक्ट, वो, एंड देन आप यूज करोगे क्वेश्चन मार्क। एंड ये क्या बन गया आपका प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? ये डू डज क्या होती है? इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, मतलब पहले क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन आपका क्या हो गया उसके बाद में ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया है प्रेजेंट डेफिनेट का इंटरोगेटिव फॉर्मूला। क्या हो गया? इंटरोगेटिव फॉर्मूला। ये किसका? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो जैसे कि आप समझते हैं, हम यहाँ पे कोई वर्ब ले लेते हैं, मान लेते हैं हम वर्ब ले लेते हैं रीड। ओके, रीड, और यहाँ पे लिख देते हैं बुक। अब लास्ट में क्या जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब आ गई। देखो, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह वर्ब ले लिया, ऑब्जेक्ट की जगह बुक ले लिया, और ये क्या है अपना क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है ही। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डू दे रीड बुक, डू यू रीड बुक, डू वी रीड बुक, डू आई रीड बुक, डज शी रीड बुक, डज ही रीड बुक, और डज रानू रीड बुक। अब प्रेजेंट डेफिनेट, अब चलो ये तो आपको आ गया, ये फॉर्मूला बनाना। आपने क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे कोई और वर्ब चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। यहाँ पे लिख दिया राइट बुक। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कोई सी भी वर्ब चेंज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया यहाँ पे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कितनी भी जो भी जितनी वर्ब है आप उनको यहाँ पे रख सकते हो, लिख सकते हो और अपना सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? अब दे मतलब आपको बताइए कि दे मतलब क्या होता है? वे। ओके, यू मीन्स क्या होता है? आप। वी मीन्स हम। आई मीन्स मैं। शी मीन्स वह फॉर गर्ल्स। ही मीन्स वह फॉर बॉयज। एंड रानू किसी का भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसका मतलब क्या होता है? इसको मतलब क्या, इसका इसका यूज कब करते हैं? इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? तो इसको हम यूज करते हैं जब भी, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन डेफिनेशन क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है? डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज रानू स्पीक इंग्लिश, क्या रानू इंग्लिश बोलता है? आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने वर्ब चेंज कर दी। क्या वर्ब चेंज कर दी? आपने लिख दिया यहाँ पे रीड। ओके, रीड बुक। ओके, अब क्या हो गया? डू दे रीड बुक। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो डू दे रीड बुक, क्या वे बुक पढ़ते हैं? डू यू रीड बुक, क्या आप बुक पढ़ते हो? डू वी रीड बुक, क्या हम बुक पढ़ते हैं? डू आई रीड बुक, क्या मैं बुक पढ़ता हूँ? डज शी रीड बुक,
क्या वह बुक पढ़ती है, डज ही रीड बुक, क्या वह बुक पढ़ता है, डज राम रीड बुक, सॉरी डज रानू रीड बुक, क्या रानू बुक पढ़ता है। कुछ भी करना है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब चेंज कर देना है। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे टीच, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, मैथ। ओके, तो क्या हो गया आपका, डू दे टीच मैथ, क्या वे मैथ पढ़ाते हैं, क्या वे गणित पढ़ाते हैं। डू यू टीच मैथ्स, क्या आप मतलब कोई भी काम करते हैं, ठीक है। डू यू टीच मैथ्स, क्या आप गणित पढ़ाते हो। डू वी टीच मैथ, क्या हम गणित पढ़ाते हैं। डू आई टीच मैथ, क्या मैं गणित पढ़ाता हूँ। डज शी टीच मैथ्स, क्या वह गणित पढ़ाती है। डज ही टीच मैथ, क्या वह गणित पढ़ाता है। डज रानू टीच मैथ, क्या रानू गणित पढ़ाता है। तो ये क्या है अभी आपके, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए, चलो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, देखिए क्या हो गया ये, क्या था हमारा, डू दे टीच मैथ्स। ओके, इसका मतलब क्या है, क्या वे गणित पढ़ाते हैं। लेकिन अब अगर मान लो ये अभी सेंटेंस क्या है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में। ये क्या है, अभी सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव, अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बाकी टेंसेस में क्या हो रहा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, कोई सा भी टेंस होता है तो उसमें क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो है हाइड हो जाएगी। इसका बस ये रहेगा, दे टीच मैथ्स। किस में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। डू दे टीच मैथ, क्या वे मैथ पढ़ाते हैं। दे टीच मैथ, वे मैथ पढ़ाते हैं। और अगर इसका मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा इसका, दे, फिर तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दे डू नॉट टीच मैथ, दे डू नॉट टीच मैथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव तो बना ही हुआ है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, डू दे नॉट टीच मैथ, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि और समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या है, यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। और ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप बोलोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, कैसे पहचाने। तो क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो यू के साथ में क्या आता है आपको पता है, यू के साथ में हम डू यूज करते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। लेकिन अगर सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अगर आप सेंटेंस इंटरोगेटिव बना रहे हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, आगे आती है। तो आप क्या करोगे, इसको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाओगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अगर मुझे इसका बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव तो क्या होगा, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। आ गया समझ में। चलिए और करके देखते हैं। देखिए क्या है इसका मतलब, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटरोगेटिव, डू वी गो टू टेम्पल, डू वी गो टू टेम्पल। ये क्या है आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या है, डू वी गो टू टेम्पल, क्या हम मंदिर जाते हैं। अब इसको आपको बनाना है अफर्मेटिव में। कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, बी, इसके बाद में डू गो टू टेम्पल, इज इट, यही ना, नहीं,
इसमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका क्या होगा, सिर्फ बी गो टू टेम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ओके, ये गलतियां आप करते हो लेकिन ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इसको नेगेटिव क्या बनाएंगे इसका, बी, उसके बाद में आपका नेगेटिव आ ही जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, तो वी डू नॉट गो टू टेम्पल, ये आपका क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। इंटरोगेटिव आपका है ही, और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा आपका, डू बी नॉट गो टू टेम्पल। अब क्या है इसका मतलब, बी गो टू टेम्पल, बी मीन्स हम, गो टू टेम्पल हम मंदिर जाते हैं, बी डू नॉट गो टू टेम्पल हम मंदिर नहीं जाते हैं, डू बी गो टू टेम्पल क्या हम मंदिर जाते हैं, डू बी नॉट गो टू टेम्पल क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं, क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं। ओके, अब मान लीजिए सॉरी, अब मुझे WH वर्ड से बनाना, मान लीजिए मुझे WH वर्ड से बनाना वाई से, तो हमें क्या करना है, वाई, और इसके बाद में हमें यूज़ करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब जो भी है, वाई डू बी, फिर उसके बाद में गो टू टेम्पल। अब वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, तो वाई डू बी गो टू टेम्पल हम मंदिर क्यों जाते हैं। ये आपका क्या हो गया है, पूरा का पूरा सॉरी सेंटेंस किस प्रकार से आपको यूज़ करना है वो हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी हमने क्या देखा है, डू का यूज़ करना। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से डस का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि क्या, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH वर्ड से देखिए वो है। ओके, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई सा वर्ड जैसे कि नेगेटिव, शी डज नॉट अर्न मनी, अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना, तो शी डज नॉट अर्न मनी वह पैसे नहीं कमाती है। अब देखिए ये क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस, अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका, डज शी अर्न मनी, ये तो क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिए डज शी नॉट अर्न मनी, ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। वाई से कैसे बनेगा, WH वर्ड से आपको क्या करना है, वाई डज शी अर्न मनी, मतलब वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, देखिए शी डज नॉट अर्न मनी वह पैसे नहीं कमाती है, डज शी अर्न मनी क्या वह पैसे कमाती है, डज शी नॉट अर्न मनी क्या वह पैसे नहीं कमाती है, वाई डज शी अर्न मनी वह पैसे क्यों कमाती है। लेकिन अभी हमारा एक सेंटेंस रिमेनिंग है जिसको आपको करना है, इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। करिए आप, कैसे बनेगा इसका अफर्मेटिव, बनाइए। तो इसका जो अफर्मेटिव बनेगा वो बनेगा शी अर्न मनी, यही बनेगा ना, यही तो बताया आपने कि मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। तो लेकिन ये क्या है, गलत है। जब भी ये जिसमें डज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, डज आ रही है, उसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में आपको एस या ईएस लगा देना है। इसमें लगेगा एस, क्या लगा देना है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या लगा देना है आपको, जैसे कि शी है, जैसे कि क्या है आपका शी है, ही है, या कोई भी नेम है, उनके साथ में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगा देना, या तो आप एस लगाओगे या फिर ईएस लगा दोगे। जैसे कि ये तो समझ में आ गया आपका, देखो क्या है ये, शी अर्न मनी नहीं होगा, इसका क्या होगा, शी अर्न्स मनी। ठीक है, इसके बाद में इसमें नहीं लगेगा फिर। ठीक है, शी डज नॉट अर्न मनी, डज शी अर्न मनी, डज शी नॉट अर्न मनी, वाई डज शी अर्न मनी, शी अर्न्स मनी, मतलब क्या होगा, अभी ये सेंटेंस सही है, शी अर्न्स मनी वह पैसे कमाती है, शी डज नॉट अर्न मनी वह पैसे नहीं कमाती है, डज शी अर्न मनी क्या वह पैसे कमाती है, डज शी नॉट अर्न मनी क्या वह पैसे नहीं कमाती है, वाई डज शी अर्न मनी वह पैसे क्यों कमाती है। ओके, और अपन करके देखते हैं, और भी एग्जाम्पल्स अपन कर लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखिए क्या करना है हमें, अगर हम कोई भी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है, तो इसमें लगेगा ईएस। ही टीचेज हिंदी, ही टीचेज हिंदी, इसका मतलब क्या होगा, ही टीचेज हिंदी वह हिंदी पढ़ाता है। अब ये आपका अफर्मेटिव है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, और WH वर्ड में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ। ओके, सॉरी नॉट 10 मिनट्स, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, आपको करना है उसको। सो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। देखिए क्या होगा इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव होगा आपका ही के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डज। ओके, डू तो यूज करते ही नहीं, डू तो उनके साथ में यूज करते हैं, ठीक है। ही डज नॉट, फिर क्या होगा, टीचर्स रहेगा या टीच रहेगा, ओनली टीच रहेगा क्योंकि टीचर्स जो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना है। ओके, सो ही डज नॉट टीच हिंदी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हमने क्या कर दिया इसको, डज ही टीच हिंदी, डज ही टीच हिंदी, ये क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, डज ही नॉट टीच हिंदी, डज ही नॉट टीच हिंदी, ये क्या बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बनाना है आपको WH वर्ड से, वाई से बनाना है, तो किसका क्या होगा, वाई डज ही टीच, वाई डज ही टीच हिंदी। ओके, तो क्या है इसका मतलब, ही टीचेस हिंदी, ही टीचेस हिंदी, इसका मतलब क्या होगा, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो ही टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है। ही डज नॉट टीच हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ाता है। डज ही टीच हिंदी, क्या वह हिंदी पढ़ाता है। डज ही नॉट टीच हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ाता है। वाई डज ही टीच हिंदी, वह हिंदी क्यों पढ़ाता है। ओके, आ गया समझ में। चलिए अब ये वाला आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। जैसे कि दो एग्जाम्पल देखूंगा मैं। आई गो टू स्कूल। ओके, एक तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वही आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH वर्ड। इसमें आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डज कान्हा, डज कान्हा, डज कान्हा, डज कान्हा रीड बुक, डज कान्हा रीड बुक। अभी आपको क्या करना है, इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड से बनाने हैं सारे सेंटेंस, और आपको इसका अफर्मेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव तो है ही आपके पास में, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है और WH वर्ड से बनाना है। ओके, ये आपको, ये सारे के सारे आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है। ओके, और जिनके भी आंसर सही रहेंगे मैं उनके जवाब दूंगा, जो भी आपकी गलती रहेगी, जो भी आपकी मिस्टेक्स रहेगी उनको भी मैं करेक्ट करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी इसको और भी अच्छे से हम सीखेंगे। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स में आपको बताऊंगा, कुछ डू एज डायरेक्टेड बताऊंगा कि किस प्रकार से इंटरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या करना है आपको, ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको इस टेंस को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपकी मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।